किसी समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का शासन था। वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, क्योंकि राजा ने अपने जीवन का उद्देश्य प्रजा की भलाई को बना लिया था। लेकिन राजा वीरेंद्र की जिंदगी में एक अनकहा दर्द था। उनकी रानी सुभद्रा कुछ वर्षों पहले एक अज्ञात बीमारी के कारण चल बसी थीं। राजा उनके जाने के बाद से ही उदास रहने लगे थे। रानी की यादें उन्हें हर समय सताती थीं और उन्हें लगता था कि उनका जीवन अब शून्य हो गया है। राजा के इस दुख का फायदा उठाने के लिए उनके दरबार में एक धोखेबाज मंत्री वीरसेन अपने षड्यंत्रों का जाल बुनने लगा। वीरसेन की नजर राज्य के खजाने पर थी और वह किसी भी कीमत पर राजा को सत्ता से हटाना चाहता था। उसने राजा की उदासी का फायदा उठाने के लिए एक साजिश रची। एक दिन वीरसेन ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने एक सपना देखा है। सपने में रानी सुभद्रा ने मुझे बताया कि उनकी आत्मा आज भी इस दुनिया में भटक रही है और उन्हें शांति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आप 7 दिन और 7 रातें एक निर्जन जंगल में तपस्या करेंगे। राजा, जो पहले से ही रानी की यादों में खोए रहते थे, वीरसेन की बातों में आ गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात की घोषणा कर दी कि वे 7 दिनों के लिए जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं। राज्य की जिम्मेदारी वीरसेन के हाथों में सौंप दी गई। जैसे ही राजा जंगल की ओर निकल गए, वीरसेन ने राज्य की बागडोर संभाल ली। उसने तुरंत खजाने को लूटने की योजना बनाई और अपने चहेते लोगों को उच्च पदों पर बैठा दिया। राज्य में अराजकता फैलने लगी और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। लेकिन राजा वीरेंद्र की तपस्या के दौरान एक चमत्कार हुआ। एक रात उन्हें सपना आया जिसमें रानी सुभद्रा प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, वीरेंद्र, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तुम्हारे अपने मंत्री ने तुम्हें धोखा दिया है। मेरे नाम पर उसने तुम्हें राज्य से दूर किया है। जल्दी वापस जाओ और राज्य को बचाओ। राजा ने तुरंत जंगल से लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने वीरसेन की साजिश को समझा और रातों रात अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ राजधानी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वीरसेन अपने समर्थकों के साथ खजाने को लूटने की तैयारी कर रहा है। राजा ने बिना समय गवाए वीरसेन को रंगे हाथों पकड़ लिया। वीरसेन ने जब राजा को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों के सामने वीरसेन के सारे अपराधों को उजागर किया। वीरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कठोर दंड दिया गया। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने राज्य की खोई हुई शांति को पुनः स्थापित किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सच्ची शक्ति और सुकून उनकी प्रजा के साथ ही है। रानी सुभद्रा की यादों को उन्होंने अपने दिल में संजोए रखा। लेकिन अब वे दुखी नहीं थे, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल अपने दुख में डूबे रहना नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा करना है। राजा ने अपना पूरा जीवन प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और उनके राज्य में एक बार फिर से शांति और समृद्धि का दौर लौट आया।